Assalamualaikum dear students, hope you all doing good. Dear student, today we continue with unit number 5 and discuss about animal kingdom. Animal kingdom. All the animal on the earth form a kingdom called the animal kingdom. इस लाइन को स्टूडेंट्स आपने अंडरलाइन करना है, यानी कि वो कहते हैं अर्थ पर जितने भी एनिमल्स हैं वो एक किंगडम बनाते हैं, जिस किंगडम को हम कहते हैं एनिमल किंगडम. द एनिमल किंगडम इंक्लूड्स 100,000 ऑफ डिफरेंट क्रिएचर्स. ठीक है, अब इस एनिमल किंगडम में जो है स्टूडेंट्स 1000 जो है वो डिफरेंट क्रिएचर्स यानी कि मखलूक जो है वो शामिल है. सम आर माइक्रोस्कोपिक, सो स्मॉल दैट दे कैन ओनली बी सीन अंडर अ माइक्रोस्कोप. अब स्टूडेंट इनमें से कुछ माइक्रोस्कोपिक भी हैं. माइक्रोस्कोपिक का मीनिंग है कि कुछ एनिमल इतने छोटे हैं कि हम उसको नेकेड आई से नहीं देख सकते, उसे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है. अदर एनिमल्स आर रियल जायंट्स, और कुछ एनिमल्स बहुत बड़े हैं सच एज इनॉर्मस ब्लू व्हेल. ठीक है, यानी कि ब्लू व्हेल जो कि एक फिश है, यानी कि कुछ एनिमल्स किंगडम में बहुत बड़े हैं और कुछ एनिमल किंगडम में बहुत छोटे हैं. अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं एनिमल इन्वायरमेंट की. वी कैन क्लासीफाई एनिमल according to which of the 4 different environments they live in. स्टूडेंट्स हम एनिमल्स को जो है वो 4 अलग ग्रुप्स में या कह सकते हैं हम डिफरेंट एनवायरनमेंट ग्रुप में जो है वो डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग की जिसके मतलब वो किस तरह से उन एनवायरनमेंट्स में रहते हैं, जैसे कि टेरेस्ट्राइल, एबोरियल, एक्वेटिक एंड एरियल. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की. टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है लिविंग ऑन लैंड, यानी कि ज़मीन पर रहना. तो टेरेस्ट्रियल एनिमल लिव ऑन द लैंड. टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो है वो ज़मीन या कह सकते ग्राउंड पर रहते हैं. दे स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन लैंड. उनका ज़्यादातर जो वक्त है वो ज़मीन पर ही गुजरता है. बट सम कैन आल्सो स्विम, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कि स्विम कर सकते हैं. देयर बॉडीज़ आर सूटेड टू लाइफ ऑन द ग्राउंड. उनकी बॉडी इस तरह से सूटेड है कि वो आसानी से जो है वो ग्राउंड पर रह सकते हैं. उनमें ऐसी करेक्टरिस्टिक्स हैं कि उन्हें ग्राउंड में रहने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती. दे हैव लेग्स टू वॉक, उनके पास चलने के लिए टांगे हैं. एंड लंग्स टू ब्रीथ विद, और सांस लेने के लिए लंग्स हैं. एनिमल्स सच एज द स्नेक हैव स्केल. अब एनिमल जैसे कि स्नेक है उसकी स्किन पर स्केल्स होते हैं विच हेल्प देम टू क्रॉल, जिसकी मदद से वो ज़मीन पर रेंग सकते हैं. देयर सेंसेस आर वेल डेवलप्ड. इनकी जो सेंसेस होती हैं वो बहुत कह सकते हैं कि वो बहुत तेज़ होती है, यानी कि वो आसानी से बहुत सारी चीज़ों को सेंस कर लेते हैं, इवन डेंजर को भी. हमारे पास कुछ डायग्राम है जो कि टेरेस्ट्रियल एनिमल है, कि ये वो एनिमल है जो कि लैंड पर रहते हैं, जैसे कि एलिफेंट, ज़ेब्रा, लायन, डॉग, जिराफा. Animals that live in cold places have thick furry coats to keep them warm. और उसमें जो कुछ ऐसे एनिमल हैं जो कि बहुत ठंडी जगहों पर रहते हैं, बर्फानी इलाकों पे रहते हैं. उनकी जो कह सकते हैं कि उनकी जो स्किन के ऊपर एक मोटी फर का एक की तरह की एक जो है वो लेयर होती है, जैसे फर के कोट होते हैं वैसे उनकी स्किन पर एक लेयर होती है जिससे उनकी बॉडीज़ होती है वो वार्म रहती है, जैसे कि बेयर. ठीक है, इससे वो इनके लिए जो है वो कोल्ड एरियाज पे रहना डिफ़िकल्ट नहीं होता. इन डेजर्ट कैमल हैव थिक स्किन टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द सन. अब कैमल्स के बारे में, अब कैमल को आप सब जानते हो. ठीक है, कैमल जो है वो डेजर्ट में रहता है, सहरा में रहता है. उसकी जो स्किन होती है वो थोड़ी मोटी होती है. वो इसलिए मोटी होती है ताकि उसकी वो सूरज से जो है वो खुद को सेफ रख सके. नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास एबोरियल एनिमल्स. एबोरियल मतलब लिविंग ऑन ट्री. एबो एनिमल्स आल्सो लिव ऑन द ग्राउंड बट स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन ट्री. जो एबोरियल एनिमल्स हैं वो भी ग्राउंड पे ही रहते हैं, लेकिन उनका ज़्यादातर वक्त जो है वो दरख्तों पर गुजरता है, यानी कि वो ज़्यादातर टाइम ग्राउंड में नहीं रहते.
दे हैव पावरफुल आर्म्स एंड लेग्स, इनकी जो लेग्स और आर्म होती हैं वो बहुत ताकतवर होती हैं, इसलिए वो आसानी से जो है वो ट्री पर चढ़ जाते हैं। सम arboreal animal such as monkey and apes, अब कुछ ऐसे एनिमल जैसे कि मंकीज़ हैं, ये एप्स हैं, एप्स मतलब वो मंकी की तरह का ही होता है और थोड़ा बहुत ह्यूमन से मिलता जुलता है, जैसे कि गोरिल्ला, कैन स्विंग फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच। अब ये जो मंकीज़ हैं या एप्स हैं, ये जो एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पर स्विंग कर सकते हैं, यानी कि झूल सकते हैं। दे यूज़ देयर टेल टू ग्रिप ब्रांचेस, वो ब्रांचेस पे ग्रिप के लिए जो है वो अपनी टेल को यूज़ करते हैं। अदर सच एज लिजर्ड, ओपोसम एंड स्क्विरल, और कुछ ऐसे जैसे कि लिजर्ड है, ओपोसम है एंड स्क्विरल मतलब गुलहरी वगैरह हैं, हैव शार्प क्लॉज दैट हैव देम टू क्लिप, इनके जो पंजे से होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं जिससे वो आसानी से चढ़ सकते हैं। नीचे स्टूडेंट्स इनकी कुछ एग्जांपल है, स्क्विरल है, ये ओपोसम है एंड लिजर्ड। नेक्स्ट है इक्वेटिक एनिमल, यानी कि जो पानी में एनिमल्स रहते हैं। इक्वेटिक एनिमल लिव इन वाटर, इक्वेटिक एनिमल पानी में रहते हैं। मोस्ट ऑफ देम डू नॉट ब्रीथ लाइक एनिमल्स ऑन लैंड, अब इनमें से ज़्यादातर ऐसे हैं जो कि उन एनिमल्स की तरह सांस नहीं लेते जैसे कि वो ज़मीन पर रहने वाले सांस लेते हैं। दे ब्रीथ थ्रू गिल्स एंड स्पेशल लंग्स, ठीक है, ये गिल्स और कुछ खास लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं। फिश, क्रैब, टर्टल, ठीक है, जैसे उनकी एग्जांपल है फिश है, क्रैब्स है, टर्टल मतलब कछुआ वगैरह। सम फॉर्म ऑफ स्नेल, इसके अलावा कुछ स्नेल एंड श्रिम्प्स आर एग्जांपल ऑफ एक्वेटिक एनिमल। These animals have fins and limbs which help them to swim in water. अब ऐसे एनिमल्स के जो हैं वो लिम्स और स्विम होते हैं जिसकी वजह से वो आसानी से पानी में स्विम कर सकते हैं। नीचे सुनो आपके पास 2 डायग्राम है, व्हेल की और टर्टल की। ओके, लास्ट स्टूडेंट्स हमारे पास एरियल एनिमल्स, ठीक है, लास्ट ग्रुप है। एरियल एनिमल्स आर दोज दैट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन द एयर। एरियल एनिमल ऐसे एनिमल है इनका ज़्यादातर जो वक्त है वो हवा में गुजरता है। बर्ड्स एंड बैट्स, परिंदे और चमगादड़ बिलोंग टू दिस ग्रुप, इस ग्रुप में आते हैं। नीचे कुछ आपको एग्जांपल्स भी देखिए जैसे क्रो, बैट, वल्चर, ठीक है, ये मतलब ईगल वगैरह। देयर बोन्स आर लाइट एंड हॉलो, इनकी जो हड्डियाँ होती हैं वो हल्की होती हैं और हॉलो मतलब खाली होती है, खोखली होती हैं। देयर बॉडी शेप्स हेल्प देम टू कट थ्रू द एयर ईजीली, अब इनकी बॉडी शेप ही कुछ इस तरह से होती है कि वो हवा में तेज़ानी के साथ गुजर जाते हैं। दे हैव विंग्स, अब हवा में उड़ने के लिए उनके विंग्स यानी कि पर होते हैं। तो स्टूडेंट आज के टॉपिक यहीं पे हमारा ख़त्म होता है। अब हम आते हैं वर्कबुक की तरफ। स्टूडेंट्स वर्कबुक के यूनिट नंबर 5 के पेज नंबर 11 पर क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है, हम ये दोनों क्वेश्चंस को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, वेयर डू टेरेस्ट्रियल एनिमल लिव, वेयर डू दे मेक देयर होम्स। वेरी सिंपल कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहाँ रहते हैं और अपना घर कहाँ बनाते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स लिव ऑन ग्राउंड, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स ग्राउंड पर रहते हैं। दे मेक देयर होम्स ऑन द ग्राउंड, और वो ग्राउंड पर ही अपना घर बनाते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास व्हाट डज आर्बोरियल मीन, आर्बोरियल का मतलब क्या है। नेम 3 आर्बोरियल क्रिएचर्स। आर्बोरियल मीन्स लिविंग इन ट्री, आर्बोरियल का मतलब है दरख्तों पे रहना। एग्जाम्पल्स है हमारे पास मंकीज, एप्स, लिजर्ड। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को आपने वर्कबुक पे नोट डाउन करना है, पेज नंबर 11 पे लर्न करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो न्यू टॉपिक है वो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।